अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेर नवाबशाह हीरो जिसके प्रोग्राम में हमें एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज जो हमारे मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नईम अहमद मंगी साहब जो हैं आज हमारे साथ हैं। इनसे जो है कुछ सवाल जवाब करते हैं। ये जो है उभरते जो है सितारे हैं क्रिमिनल कोर्ट के हवाले से, जो वकील हैं बहुत इनका एक नाम है, जो है इनका एक असर व रसूख है और बहुत जो है इनको गहराई से जो है क्रिमिनल कोर्ट के हवाले से जो है इनकी स्टडी की हुई। इनसे जो है आइए कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शेर नवाबशाह के लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपके जो मशवरे हैं उनसे मुस्तफीद होना चाहते हैं। कुछ सर आप। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे टाइम निकाला और लोगों को शऊर लाने के लिए आपने अच्छा इकदाम लिया है कि सोशल वर्कर हों, जो किसी इदारे के मौजूद बंदे हों या कोई भी बंदा हो, आप उनके व्यूज देते हैं और मीडिया पे लाते हैं जैसे लोगों में शऊर आ जाए और लोगों में ये बातें आ जाएं और इदारों पर ये बातें पहुँचें कि बुनियादी मसाइल क्या हैं। ये आपका शुक्रिया। और आपने जो मेरा इतना बड़ा तारुफ कराया, हालांकि मैं इतना लायक नहीं हूँ, मगर अल्लाह ने जो इज्जत दी है और हालांकि तजुर्बा तो बड़ी ज़ात तो अल्लाह की है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को रिलीफ दें, लोगों का जो आइन और कानून का हक है उसको दिलाएं। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है। जो हमने ये काला कोट पहना हुआ है इसकी जिम्मेदारियां बहुत है। इस तसलसल से हमने जो भी पोजीशन या जो भी बंदा आता है हम उसको लीगल तरीके से डील करके, और हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि उनको कोर्टों से इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये कोर्टें हैं, ये गरीब का आखिरी जरिया और वसीला बची है। इसके बाद और कोई गरीब बंदा कहीं जा नहीं सकता, और अगर कोर्ट से भी उनको इंसाफ या उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो कुफर में चले जाएंगे और फिर वो जाके वही जागीरदारी सिस्टम चला जाएगा, वो ही सिस्टम अप एंड डाउन वाला चलता रहेगा। फिर वो जो है बंदे फिर भी लकीर के फकीर होते रहेंगे। इस वजह से हमने जो अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, हालांकि जो मैं प्रॉपर जो काम कर रहा हूँ वो क्रिमिनल साइड पे कर रहा हूँ। क्रिमिनल साइड पे मैंने जो बाज़ औक़ात काफ़ी चीज़ें जो देखी हैं वो ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम एक ट्रेंड गलत पड़ गया है। जो अगर कोई जुर्म एक बंदा करता है तो उसकी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे कोर्टों में बंदों के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। लिहाजा कि आप भी लोकल बंदे हैं, आपने भी काफी इंटरव्यू देखे होंगे, काफी बुकों वाले जाए वारदात पे आप भी पहुंचे होंगे। आपने देखा होगा कि बंदा एक मार के चला जाता है, 2 दिन के बाद वो एफआईआर करती है, वो ही बंदे एफआईआर कटवाते हैं जो वो मौजूद ही नहीं होते और उनको गवाह दिखाया जाता है। फिल फोर्स फिर कोर्टों पे और वकीलों पे इल्जाम आ जाता है कि कोर्टों ने वकीलों ने इंसाफ खरीद करके ले लोगों को इंसाफ नहीं मिला कोर्टों। और ये बात है कि हमारा ये इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है वो बहुत डाउन है। वो अभी तक जो अंग्रेज का कानून बना हुआ है उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई अमेंडमेंट नहीं हो रही है। उस पे बायलॉज बनने चाहिए, उस पे इम्प्रूवमेंट आने चाहिए। जैसा कि आप कराची की इन्वेस्टिगेशन देखेंगे और नवाबशाह की इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, उसमें बड़ा आपको फर्क नजर आएगा। वहाँ अभी आपने काफी चीजों पे पहुंचे होंगे, यहाँ कोई एक्सीडेंट में बंदा मरा होता है, कोई उसमें पुलिस आती नहीं है, अगर आती है तो उसको ग्लव्स भी नहीं पहने होते। कोई चीज रिकवर होती है तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं दिए होते और उसकी जायदाद का कोई स्केच नहीं बना जाता। माना इतने डिफेक्ट हो जाते हैं कि वो कल कोर्ट में चीजें साबित नहीं होती और बंदों के हकी केस हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस बुनियाद पे ये जो पोजीशन है ये, और मैं आपके इंटरव्यू से तसलसल से ये भी बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि आप उम्मीद न छोड़े। उम्मीद ही नामायूसी ये कुफर है। हमारे दीन का जो पहला जुज़ है वो अदल है, दूसरा तकवा। इस वजह से अब जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम कलमे पढ़ने से हम मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान का पहला जो जुज़ है वो अदल का और तकवा का है। अदल ये नहीं कि सिर्फ फोटो में देखा जाए, अदल वो है जो आप अपनी जात से भी शुरू करें, फिर अपने घर से शुरू करें, फिर अपने मोहल्ले से शुरू करें। फिर ऐसा नहीं कि हम खुद किसी के साथ बेवाजिबी करते फिरें, कोई किसी का हक खबाएं, किसी का जो है हमने इतना जो कर दिया कि उसको हम घर बैठ नहीं देते, भाई को हक नहीं देते, बहन को अपना हिस्सा नहीं देते और कोर्ट में आ जाते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो ये बातें, तो ये काफी बेसिक चीजें। और मैं आपके तसलसल से लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप जो है कोर्टों में या जो नाइंसाफी हैं उसको, अभी सोशल मीडिया का माशाल्लाह दौर चल रहा है, कोई भी चीज हो जाती है इसको हाईलाइट करें। जब तक चीजें हाईलाइट नहीं होगी
तो उस पर रिसर्च नहीं होगी, उस पर डिस्कशन नहीं होगी, उस पर कानून साजी नहीं होगी, तो वो चीजें बिल्कुल बढ़ती रहेगी और क्राइम बढ़ता रहेगा। सर ये 3 सवाल जो है अक्सर शेरी जो है जी जी का फिल्म नहीं है पर उनके जहनों में घूमते हैं। जी जी एक सवाल ये है कि कोई शख्स किसी गलत जो है संगति में दोस्ती में चला जाके उसने चोरी कर ली कोई स्कूटर, उसको सजा मिली, बरी हुआ, मसला हल हुआ, फिर पता चला 3 महीने बाद फिर उसको उठा लिया, फिर पता चला 7 महीने बाद फिर उसको उठा लिया। अब अगर वो नहीं है और उसको उठाया जाए बार बार, तो इसका हल क्या है? क्या करे कि उसको बार बार इस तरह तंग ना किया जाए? जी सर, तो ये जो आपने सवाल पूछा है बेसिक सवाल है। आजकल हमारे मुआशरे में यही चल रहा है कि अगर एक बंदे से गलती में चोरी हो भी जाती है या कोई वक़्वा हो भी जाता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, फिर उसकी CRO बोलते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम, जो SP ऑफिस में होता है, वो उस लिस्ट में आ जाता है। और कभी भी ये SP की या IG की या ऊपर वाले इदारों की जो कोई पॉलिसी बनते हैं, उस पॉलिसियों के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर होते रहते हैं। बाकी उसमें ये गलत तसलसल पड़ रहा है। मगर आपका जो सवाल है उसका दूसरा पहलू भी देखें आप। दूसरा पहलू ये है कि काफी चोरीज होते हैं जो दोस्ती यारी में अगर संगत में चोरी, रॉबरी, डकैती, रेप केसों में फंस जाते, वो वाकया तो छोड़ जाते मगर वो उन बुरे लोगों की सोबत नहीं छोड़ते। आजकल डिजिटल दौर है, CDR का दौर है, जियो फेंसिंग हो रही है। अगर मैं जुर्मवार हूँ बनाऊं और जुर्मवार से मेरी यारी है और मैं उसकी सलाह मशवरे में हूँ और फिर उसका जो जुर्म में छुपा रहा हूँ, जुर्म छुपाना भी जुर्म है। इस वजह से वो जो जुर्म वाले या हार्बरिंग एक लॉ है, जो माना रस्साखोरी जिसको सिंधी में बोलते हैं, कि माना जो बंदा है जो ऑफेंस करता है उसको पनाह देना, उसकी पुष्ट पनाही, उसकी दोस्ती, वो भी एक ऑफेंस। तो सर क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म होता है या वो हमेशा के लिए होता है? सर वो होता है, वो कैसे होता है? उसके लिए एक सिस्टम है। उसमें आप अगर आपने लिहाजा कोई गलती हो गई है या आपके जुर्म हो गए, आप कोर्ट से वो बेनिफिट ऑफ डाउट में बरी हो गए और आप वो चीजें खत्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप वो SP ऑफिस में जाएंगे, जो मिलेगा कोर्ट से मिलेगा, वो SP ऑफिस में जाएंगे, वहाँ आप अपना एफिडेविट एक जमा होता है कि लिहाजा सर ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम था या मेरे से जो गलती हो गई थी उस पर मुझे पशेमानी थी, फिल फोर में कोर्ट से बरी होके आ गया हूँ। मैं अपनी अंडरटेकिंग देता हूँ कि मुझे जो मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड का CRO बनाया गया है वो लिहाजा खत्म किया जाए, मेरे से ऑन ओथ स्टेटमेंट ली जाए, एफिडेविट लिया जाए, और कभी भी मैं किसी भी चोरी में या कुछ में मुलविस हूँ तो मुझे फिर कड़ी से कड़ी सजा जाए। बिल फॉर इसी CRO के तहत कभी भी जो SHO ट्रांसफर होते रहते हैं, फिर SHO जो ट्रांसफर होते हैं, जो उनका लोअर स्टाफ होता है, जिनको WHC और WPC बोलते हैं, बड़ा मुंशी छोटा मुंशी, वो ऑफिसरों को मिसगाइड कर देते हैं। मिसगाइडों के ऊपर फिर वो अपने केसों की स्ट्रेंथ और नंबरिंग बढ़ाने के चक्कर में, कारकर्दगी बढ़ाने के चक्कर में वही जवाबदारों को सड़ाते रहते हैं। क्योंकि अभी ऑफेंस की जो रूह है वो चेंज हो गई है। कैसे चेंज हुई है? आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया से बात करें कि अभी जो बड़े बड़े जो डकैती, रॉबरी या बड़े मर्डर होते हैं, वहाँ बंदे हायर होते हैं। जैसा कि नवाब शाह का कोई बड़ा ऑफेंस या बड़ी चीज हो गई, उसमें बाहर के बंदे, लाड़काना के, सिंध के, पंजाब के और दूसरे अजला के बंदे आते हैं, वो आके इधर जुर्म करते हैं, उनको इधर की पुष्ट पनाही होती है और फिर वो चले जाते हैं। फिर वो ट्रेसेबल नहीं होते जब तक जियो फेंसिंग नहीं होती है, और इधर के बंदे जो बाहर जाके ऑफेंस कर रहे हैं, इस वजह से पुलिस को काफी दुश्वारियां हैं। इस पे भी मेरी हमारे मोहतरम जियाउल हसन लंजार साहब अभी जो होम मिनिस्टर हैं, हमारे सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी रहे, बाहर के सदर भी रहे, हमारे उनसे रिक्वेस्ट भी आपके प्रोग्राम से तसलसल हम ये सजेशन भी देते हैं कि पुलिस में कानून में रिहेबिलिटेशन चाहिए, उसमें अमेंडमेंट चाहिए, और पुलिस की भी खुद जो है एहतसाब होना चाहिए। देखें आप नेब का, एंटी करप्शन का और पुलिस का, इसका कोई एहतसाब का इदारा है? आपने देखा है कभी? इनका कोई एहतसाब का इदारा नहीं, क्योंकि जो खुद दूसरों का एहतसाब करता है उसका एहतसाब का इदारा नहीं होगा तो फिर उसको तो काली भेड़ा तो इसमें जाम आ जाएगी। हमारा जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनी है, हाई कोर्ट के लोअर स्टाफ के लिए MIT बनी हुई हाई कोर्ट में। अगर कोई जज गलती करता है, कोई वकील गलती करे, उसके प्रॉपर फोरम है, उनकी कंप्लेन होती है। यहाँ ऐसा कोई प्रॉपर फोरम नहीं है। सिर्फ फॉर मेरी नवाब शाह जी जो शहरी हैं, तसलसल से आपसे प्रोग्राम में जो सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश उनसे है कि अभी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, जो हीट जो आप देख रहे हैं कि
नवाबशाह में क्या पूरी सिंध में जो इस दफा जो गर्मी हुई है वो इतनी तेज गर्मी हुई है कि कभी कोई भी बंदे जो पुराने एजड पर्सन है वो बोल रहे हैं कि कभी हमने हमारी उम्र में ऐसी गर्मी देखी नहीं है। इसकी जो है ग्लोबल जो वार्मिंग चेंज हुई है वो काफी खतरे वाली घंटी बज गई है। उसके लिए हमें शजरकारी मुहिम बढ़ानी पड़ेगी। आज तसलसल से आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने देखा कि हमने आज इसका बाहर की तरफ से हमारे सदर थे अलीज़ा चन्ना साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहिब जरदारी साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, हमारे एक्स जो है जनरल सेक्रेटरी थे गुलाम शबीर जरदारी साहब, और हमारे जो सेशन जज साहब थे अला बचार कबूल साहब, और एटीसी के जज साहब थे अब्दुल गफूर करोड़ साहब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जज के थे साईं कीरियो साहब थे। उनके तसलसल हमने आज शजरकारी मुहिम का जो है पौधा लगा के इफ्तिताह किया, और हम सारे शहरियों को बोलते हैं कि अपने मोहल्लों में, रोडों में, गलियों में जो है दरख्त लगाएं और मुल्क को बचाएं और इस हीट मूवमेंट को कंट्रोल करें। आप मैं इस तसलसल से बताऊंगा कि अमेरिका जो बहुत तेज एक कंट्री है, वहाँ एक मैंने कल एक वीडियो देखा था यूट्यूब में कि वहाँ एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है जो रिवर्स में चल रहा है। वो अलार्मिंग कर रहा है ग्लोबल चेंजेस में। वो बता रहा है कि हमारे पास सिर्फ 6 साल बचे हैं, अगर 6 साल में हम कुछ ट्रीज लगा सकते हैं तो हमें कुछ फायदा होगा। 6 साल अगर हमने दरख्त नहीं लगाए और शजरकारी नहीं की तो जो इस गर्मी की सिचुएशन और ये हीट चल रही है उसमें फिर 6 साल के बाद हम जो दरख्त लगाएंगे वो दरख्त हमारा उगेगा भी नहीं। इतनी गर्मी, इतनी जमीन हीट पकड़ रही है। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है शहरियों से कि फिलफोर किसी और चीज को ध्यान देते हुए पहले अपनी इंसानियत और ह्यूमन बीइंग को बचाने के लिए शजरकारी मुहिम की जाए। जैसे हम पहली इर्तिका, अपनी इंसान की जो इर्तिका है वो खुद एग्जिस्ट होगी तो दूसरी चीजों के लिए हम काम भी करेंगे, दूसरों चीजों के लिए हम आवाज भी उठाएंगे और तीसरों चीजों के लिए हम वो काम भी कर सकते हैं। मेरा जो आज का जो आपके तसलसल से जो प्रोग्राम था कि शजरकारी को बहुत बड़ा है। और जो एक दूसरी मेरी एक सजेशन है कि हमारे यहाँ अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड की इख्तला हो गई है, जिसके हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट बार में एक सेशन कोड के सेशन जज के थ्रू हमने और कंज्यूमर जज के साथ हीरो साहब के थ्रू एक प्रोग्राम भी अरेंज किया था। उसमें हमने लोगों को आगाही भी दी थी और अभी माशाल्लाह तो हर घर में एक एक वकील और एक एक साथी तो तकरीबन आपने देखा बन गए। तो ये इसको मुहिम को बढ़ाएं और किसी चीज के लिए आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए रिसिप्ट लें, उसका बिल वगैरह ले लें। कल कोई आपको डिफेक्ट पीस लग जाए या कोई खाद्य जो खाने वाली चीज है उसमें आपको जो पारूथी चीज या गलत चीज मिल जाए तो उसके लिए आपके फिर वो हेल्थ के इशू आते हैं तो कोई आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं या मेडिकल केस वगैरह कर सकते हैं। ये जो आपको बुनियादी और फंडामेंटल राइट है। और जो कारोबार के आड़ में जो ब्लैक शिप्स हैं वो भी सामने आ जाएंगी और इसमें काफी ला जाएगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बढ़ती हुई गर्मी में, हीट मूवमेंट में आप आए और इस जो काम है इनको उजागर करने में लिए आप कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी नईम अहमद मंगी साहब, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने बारहा जो है एक कंज्यूमर कोड, दूसरा दरख्त के हवालों से जो है जो गर्मी बढ़ती हुई है, जो क्लाइमेट चेंज हुई है पूरी दुनिया में, जहाँ पे पाकिस्तान जो है 10 ममालिक में शामिल है, इस हवाले से जो है इन्होंने अपनी बेचैनी का जो है राय इजहार किया है। तो शहरियों से भी गुजारिश है कि ये जो जिम्मेदार लोग हैं इन्होंने अपनी कोशिशें तो कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं? मजीद हमें कमेंट्स में बताइएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नवाबशाह हीरो के अगले मेहमान के साथ। जब तक आपसे और नईम अहमद मंगी साहब से इजाजत चाहते हैं। फी अमानिल्लाह।